ऋषि, आप मथुरा जेल निरीक्षक हैं। आप जेल अधीक्षक हैं और आप डिप्टी हैं, उनके वहीं करते हैं। आपकी जेलों की सेवाएं रहती है महाराज जी। आपका एक प्रश्न है। राधे राधे गुरु जी, दंडवत गुरु जी। मैं यहाँ पे जेल अधीक्षक के रूप में तैनात हूँ महाराज जी, मथुरा कारागार में। इस समय 1600 बंदी हैं और बहुत से ऐसे बंदी होते हैं महाराज जी जो 16-16 साल से 18-18 साल से कारागारों में निरुद्ध हैं। व्यक्ति मर जाता है तो यह माना जाता है कि वो प्राप्त नहीं होगा, लेकिन कारागारों में निरुद्ध हो जाने के बाद उनके परिवार पर यह संकट आ जाता है कि न उनसे मिल पाते हैं और न उनसे बातें कर पाते हैं। तो उनका परिवार भी तिल तिल मरता रहता है, जिसके कारण वह अवसाद की स्थिति में आ जाते हैं और कभी कभी ये करते हैं कि सुसाइड की उनकी टेंडेंसी आ जाती है और बंदी आत्महत्या कर लेते हैं। तो महाराज जी, इस समय हम लोगों ने आपकी प्रेरणा से राधे राधे का जाप कराना शुरू किया है, तो काफ़ी परिवर्तन आया है। तो महाराज जी, हम चाहेंगे कि उनको कुछ इस प्रकार का संदेश मिले। हाँ, एक हम आपको सिद्धांत बताए देते हैं जो परम सत्य और शास्त्रीय है। अब वो परिवार के सदस्य आरोपित होकर के जो जेल गया है, उससे मोह के कारण वो दुखी हो रहे हैं। मेरी प्रार्थना है आप दुखी मत होइए, आप भी भजन कीजिए और मनाइए उस भजन का फल कि जो जेल में गया है उसको सुख मिले, शांति मिले और वो जल्दी मुक्त हो। अगर इस देह से न मुक्त हो सके तो भगवान की इस माया से तो मुक्ति हो जाए। एक परमहंस जी हमें मिले थे, गंगा किनारे भ्रमण किए, तो भ्रमण में बड़े अनुभव होते हैं। जब नई अवस्था हमारी 13-14 की थी तो हमारे अंदर जिज्ञासा थी कि मैं महात्माओं से मिलूं और जानूं कि परमार्थ का वास्तविक स्वरूप क्या है। तो शायद मैं उनसे प्रश्न किया कि स्वामी जी, आप वो करीब 90 वर्ष के थे, बहुत ही दिव्य स्थिति थी उनकी, कि स्वामी जी आपने संसार से क्यों वैराग्य लिया। तो उन्होंने कहा, बेटा मेरी एक दुकान थी कपड़े की, मेरी नई अवस्था थी, बहुत दुकान चलती थी, तो पड़ोस वाले जो दुकान के थे और उन लोगों ने हमें ईर्ष्यावश एक दिन बहुत पीटा। मैंने सहने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों का स्वभाव ही बन गया हमको प्रताड़ना, गाली देना, मारना। उनमें से एक जो प्रधान था, बेटा मैंने निश्चय किया इसका वध करूंगा। बोले ऐसा है किया, कुछ पैसे की करौली खरीदी, उनके वचन। और जब वो हमें रास्ते में मिला तो मैंने उसे मार दिया जान से। फिर मेरे हृदय में आया कि मैंने अपराध किया है, तो मैं स्वयं चला गया और मुझे बंदी बना लिया गया। और फिर मुझे तन्हाई की सजा मिली। उस समय वो कह रहे थे मुझे तन्हाई की सजा मिली, बहुत कष्टप्रद जीवन। तब हमें ज्ञान हुआ कि अब हमारा जीवन पूरा नष्ट हो गया, किसी काम का ना रहा। हम क्रोधवश सही व्यवहार न करने के कारण आज बंदी बना लिए गए। हे भगवान, यदि मुझे मुक्त कर दिया जाए तो मैं आजीवन संन्यास लेकर आपका भजन करूंगा। पर इतने कहने से थोड़ी हो जाता है। उन्होंने निश्चय किया, आज से मैं जल नहीं पीऊंगा, भोजन नहीं पाऊंगा और निरंतर नाम जप करूंगा। अब चाहे जेल में रहना पड़े या संसार में, भगवान का भजन नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने ऐसी बात पकड़ी। अब जब भोजन नहीं, पानी भी नहीं पीना, तो जो अधिकारी जन है वो उनके पास जा, ना वो आंख खोलते, चाहे उनको कोई बूट से मारे, डंडे से मारे, वो स्वयं बता रहे थे, ना मैंने आंख खोला ना मैंने संभाषण किया। तो बड़े अधिकारी आए, उनमें से कोई सज्जन स्वभाव के थे, संत स्वभाव के। तो उनका देखो, इस समय मैं अकेला हूं, आप अपने हृदय की बात बता दीजिए, आप क्या चाह रहे हैं, हो सकता है मैं आपका सहयोग कर सकूं। आंख खोली, उनको लगा जैसे भगवान ही हमें साहस बंधा रहे हैं। आंख खोली और कहा, साहब मैंने ही मारा है, पक्का मैं अपराधी हूं, पक्का। पर एक लालसा मेरे हृदय में जागृत हो गई, यदि किसी तरह मैं मुक्त हो जाऊं तो आजीवन संन्यास लेकर भगवान का भजन करूंगा। तो उनका भी तुम्हें झूठ बोलना पड़ेगा, तुम्हें ये कहना पड़ेगा मुझसे जबरदस्ती ये बात कहाई गई है, मैं पूरा सहयोग करूंगा आपका। ऐसा विधान बनाया गया, अभी वो बिना सजा के दंड भोग रहे थे, ऐसा विधान बनाया गया, वो मुक्त हो गए। 90 वर्ष के थे, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष। ये मार्ग बना। देखो, भगवान का नाम जप, भगवान के प्रति आश्रय। पक्का उन्होंने अपराध किया था, उनको आजीवन कारागार में ही रहना पड़ता, लेकिन भगवान के भजन ने, भगवान की प्रार्थना ने, ऐसा होता है। भगवान करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम सर्व समर्थ है। किसी भी को निराश नहीं होना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं होना चाहिए। भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है, जो भव समुद्र को सुखा दे। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रिशूल, सोई कृपाल तो ही मोहि पर राहु सदा अनुकूल। यदि भगवान अनुकूल हो जाए तो हर बात बन जाए।
हमें लगता है कैदियों से हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है वो कमजोर ना बने। अगर गलती भी हुई है तो उस गलती का जो प्रायश्चित हो रहा है, शारीरिक दंड मिल रहा है, मनमानी अब नहीं कर सकते, और नाम जप कर लीजिए आनंदित हो करके। अगर अपने समय पे शरीर पूरा हुआ तो तुम भगवान को प्राप्त होगे। इस लोक का बिगड़ा हुआ कार्य आपका बन जाएगा। आत्महत्या करने से किसी को भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। घर वाले नाम जप करें, धर्म से चले, और ये शिक्षा लें कि पापाचरण नहीं करना चाहिए, नहीं तो पापाचरण एक करेगा और पूरा परिवार जलेगा। इसलिए पापाचरण जो धर्म विरुद्ध आचरण है वो किसी को भी नहीं करना चाहिए, कहीं ना कहीं वो भी सहयोगी है। अच्छा, तो जुआ खेला जा रहा है, 4 लोग खड़े केवल देख रहे हैं, पहला डंडा उनके पीठ पे पड़ता है, देखने वाले वो कहते साहब मैं नहीं खेल रहा, तो यहाँ खड़े क्यों हो? तो हमारा किसी भी तरह से पापाचारी से संयोग होना वो हमारे दंड का कारण बनता है। इसलिए नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, समाज को सुख पहुंचाओ, कभी तुम्हें दुख नहीं मिलेगा। अब जो त्रुटि हो गई उससे पवित्र हो रहे हो आप जेल में, नाम जप करते हुए इस भव समुद्र से मुक्त हो जाओ। मेरी तो यही राह है कि बिना किसी अपराध के हमें कोई दंड नहीं दे सकता। को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। बिल्कुल निश्चित समझिएगा, ठीक है? कोई संशय इसमें? जी। पर ये हमें अच्छा लगा कि आप अपने कैदियों से नाम जपवाते हैं। अभी आपने कहा नहीं कि मैं नाम जपवाता हूं। एक वीडियो आया था तो उसमें इन्होंने भेजा था अपन को, उसमें पूरे कैदी कीर्तन कर रहे हैं हमारा। दिखाओ बाबा, है क्या आपके पास? अच्छा, ये तो बड़ी आश्चर्य भरी बात है कि कैदियों से आप राधा। एक जेल के कैदी है महाराज जी। आपने तो जेल को संत समागम बना दिया। सब जेल में जो कैदी जो है ना हमारे जी, सब कीर्तन क्या करते हैं। आपको तो हम प्रणाम करते हैं। हाँ, जो जन्माष्टमी के अवसर पे कैदियों द्वारा जो वस्त्र बनाया गया था ठाकुर जी को, बिहारी जी को इस बार धारण करवाया गया, और चूंकि कारागार उनकी जन्मस्थली है प्रभु जी की, तो इस बार वहाँ के बंदियों द्वारा जो है वस्त्र बना के जन्माष्टमी के दिन बिहारी जी को पहनाया गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमें इतना आह्लाद हो रहा है कि ऐसे जो भगवत विमुख जन हैं, जो आसुरी प्रवृत्ति से युक्त हैं, अपराध करने वाले हैं, ये नाम जानते हो? ये स्वयं श्री हरि जपते हैं, राधा राधा जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल मनसि तव ध्यान। अरे इनका परम कल्याण हो गया। एक बार राधा बोल देना तो यमराज की खोपड़ी काम नहीं करेगी कि क्या हिसाब करूं। एक बार राधा नाम की कीमत स्वयं श्री कृष्ण है, फिर उसका कभी दुर्गति हो ही नहीं। इनको तो कितनी बार नाम कीर्तन करते हुए देख रहे हैं, कितना सुंदर नाम कीर्तन कर रहे और आर्त भाव से कर रहे। बहुत सुंदर। सबसे ज्यादा धन्यवाद आपको कि आप अपने कैदियों का उत्साह बढ़ाएं। अगर उनको सुनाते नहीं सत्संग की बातें तो राधा नाम क्यों कीर्तन करते? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सबको ऐसा करना चाहिए। अपने घर में, अपने विद्यालय में जो सत वार्ता है उसके करने से बुद्धि शुद्ध होती है। कैसी कैसी मंगलमयी बात है। कैसे दैन्य भाव से राधा राधा राधा, सब चरण छूने का मन होता है इन सबके। राधा राधा राधा, अरे धोखे से राधा निकल जाए तो संसार की बाधा नष्ट हो जाए। ये तो हमारी महारानी जी का नाम कीर्तन कर रहे हैं, ये वृंदावनाधीश्वरी का नाम कीर्तन कर रहे हैं। अहो भाग्य। इन सबसे प्रार्थना करना कि आपके दुर्भाग्य नहीं है, हाँ आपके बड़े भाग्य हैं जो आपका सानिध्य मिला।
नहीं, कौन ऐसे कैदियों से बैठकर सत्संग की बातें करेगा? कौन उनको कहेगा राधा नाम कीर्तन करो? नहीं नहीं, धन्यवाद है आप को कि भगवान की बड़ी कृपा है आपके ऊपर कि आप ऐसी उनको सतमार्ग की प्रेरणा दे रहे हैं, और सबका मंगल होगा। भगवान नाम में बहुत अपार महिमा है। घोर हिंसक व्यभिचारी जनों ने जब नाम का आश्रय लिया तो बड़े बड़े महात्मा बन गए, बड़े बड़े महात्मा बने। इन सब का कल्याण हो जाएगा। जीव भूल से अपराध कर देता है, लेकिन भगवान का नाम अगर भूल से भी उच्चारण कर ले तो सारे पापों का नाश होता है।